तलाक का मतलब ये है कि जो सारे 3-4 ठे लड़का पैदा करके तलाक 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 करके उसको छोड़ देते रहे, फिर रख दे चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, 10। सबके पूर्वज हिंदू थे और सब घर वापसी कर रहे हैं। या इस्लाम में रह के इस्लाम को मानते हुए राम को पूजा पाठ करेगी जो मंत्र दिए हैं आप? कहा है कि मैं किसी हिंदू लड़के से शादी करना चाहती हूँ। हमने कहा जाओ, मनोरथ पूरा होगा, बाल के आशीर्वाद दे दिए। इस वक्त हमारे साथ आचार्य परमहंस गुरु जी हैं जो जगत गुरु हैं, और इनके साथ आज हवन गुरु जी कर रहे थे, और हवन के समय में एक मुस्लिम महिला बैठी हुई थी। एक मुस्लिम महिला मुंबई से चलती है, अयोध्या आती है और परमहंस महाराज जगत गुरु जी के पास आती है। ये क्या रहस्य है गुरु जी? ये हवन वन में भी बैठा लिए थे। देखिए, अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, ये जैसे मुझे पता लगा कि कोई बच्ची आ रही है, मुस्लिम लड़की है, पैदल आ रही है, तो मुझे खुशी हुई। हमने लोगों से कहा कि देखना कोई दिक्कत ना हो, खाने पीने रहने की व्यवस्था, तो लोगों ने फिर ध्यान दिया। आज हमारा एक कार्यक्रम था राष्ट्रीय महायज्ञ का जी, जिसमें वो प्रमुख रूप से यजमान थी शबनम शेख। 22 साल की लड़की है, अभी पढ़ रही है। महाराष्ट्र मुंबई से पैदल चल के रामलला का दर्शन करने आई। रामलला का दर्शन किया, सरजू स्नान किया, हनुमानगढ़ी दर्शन की, और उसको बड़ी उत्सुकता हुई कि राम जी का हम कैसे नाम जपें, क्या करें। तो फिर हमको आई तो हमसे उन्होंने प्रार्थना किया कि मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। तो हमने कहा चलो क्या चाहती, शबनम बता रही थी शिष्य बनाने। हाँ, तो हमने क्या चाहती हो, तो कही कि मैं राम मंत्र की दीक्षा। तो मैंने फिर राम मंत्र की दीक्षा उसको प्रदान किया। इसके बाद उसने हवन भी किया, और ये हवन था कि राष्ट्रीय महायज्ञ की 2024 में फिर से भाजपा को 500 प्लस, लोग 400 प्लस में लगे, हम कहे 500 प्लस सीटें मिलें और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और देश बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो और आगे बढ़ता जाए। और बाकी सब बहुत अच्छा चल रहा है। वाराणसी का भी जो है तो विवाद ख़त्म हुआ। कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर वहाँ जो है तो पूजा का अधिकार हिंदुओं को सौंपा जाए। गुरुजी, आपको अचरज नहीं होता है, आप मुस्लिम महिला को आप हवन में बैठाते हैं, ये कहीं कहीं बताइए, सुनिए, सबके पूर्वज हिंदू थे और सब घर वापसी कर रहे हैं, तो सब धीरे 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 देखिए सही जगह पर। लेकिन वो हिजाब पहनी हुई थी, तो हिजाब पहना के बैठाए थे, क्या संदेश देना चाह रहे हो? तो आप उतरवा भी सकते थे, पूरे शरीर में भगवा दिख रहा है, लेकिन हिजाब चेहरे पे बांधी है। देखिए ऐसा है, उसको न हम बुलाने गए थे, वो अपनी खुशी से आई है। उसकी इच्छा थी कि राम जी के विषय में जाने, राम जी का मंत्र जाने, राम जी का उसने दीक्षा लेने की जिज्ञासा प्रकट किया। तो उसने पूछा कि क्या राम जी का नाम लेने के लिए, राम जी का मंत्र लेने के लिए हमें हिंदू होना पड़ेगा? तो हमने कहा देखिए, हिंदू का मतलब होता है मानवतावादी, न्यायप्रिय, सत्यवादी। तो हिंदू तो जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो सबको होना ही चाहिए। अब रह गई बात कोई शबनम है या कौन है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि जो सही रास्ते पर चलना चाहता है, अगर मेरे पास कोई आ करके प्रार्थना करेगा कि हमें राम जी का नाम सुना दीजिए, तो हम सुना देंगे। तो उसने तो बड़े भाव से कीर्तन कराया और हवन भी किया, उसने बहुत अच्छा लगा। और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, वन नेशन वन ला के लिए उसने जो है तो प्रे किया, प्रार्थना किया भगवान से। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक देश एक कानून हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आए। महाराज जी, ये एक देश एक कानून तो है, तो तीसरा कानून कौन सा, कौन नेशन चाह रहे हैं वो और आप दोनों लोग? एक देश एक कानून का मतलब होता है यूसीसी लागू करना, जो सरकार प्रयास कर रही है। तो उसी दिशा में भी हम लोगों ने हवन किया है, और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए है। और हिंदू राष्ट्र, जैसे हिंदू राष्ट्र के बहुत प्रबल समर्थक है, उसने कहा, हमने उसके साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं झड़प हुई थी और इसको उल्टा सीधा बोल रही थी। नहीं, देखिए मुस्लिम महिलाएं सब जो है देखिए बहुत प्रताड़ित हैं। एक आदमी 2-2 3-3 ठे मेहरारू रखा है, बेचारी परेशान हैं। उनका भी लाइफ है, वो भी चाहती हैं कि अगर आदमी जो है, एक आदमी एक ब्याह करे तो उस कम से कम खुश तो रहें। अब 3 ठे हैं, अब 3 मेहरारू रहेंगी, बताओ तो सब्जी ले आएगा सारा किसको किसको देगा, साड़ी ले आए किसको किसको दे, भोजन किसको, तो इंतज़ार करना पड़ता है। तो
अब धीरे धीरे 3 तलाक तो कानून आया, अब धीरे धीरे बंद हो गया गुरुजी। 3 तलाक का मतलब ये है कि जब सारे 3-4 ठे लड़का पैदा कह के तलाक 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 कह के उसको छोड़ देते रहे, फिर रख दे चौथी, फिर पाँचवीं, फिर छठवीं, 10वीं, ऐसे करके, तो उसके लिए वो रोका गया है। बाकी तीन विवाह तो अभी भी 2 बीवी 3 बीवी जो है तो अभी भी सब रख रहे हैं, तो उसके लिए जो है खास चर्चा का विषय गुरुजी ये रहा कि वो हिंदू लड़कों के साथ रही है, तो कहीं ये हिंदू लड़के के साथ शादी भी तो नहीं कर लेगी? नहीं तो कर लेगी तो और अच्छी बात है। हमसे तो हालांकि उसने कहा है कि मैं किसी हिंदू लड़के से शादी करना चाहती हूँ। हमने कहा जाओ, मनोरथ पूरा होगा, बाल के आशीर्वाद दे दिए गुरुजी। दे दिया आशीर्वाद। ऐसे जैसे शिवरंजनी के आपने आशीर्वाद दिया था। देखिए ऐसा है, शिवरंजनी सनातनी लड़की है, ये भी अपनी सनातनी मुस्लिम है, लेकिन उसके माता पिता शुरू से ही भक्त हैं, तो शुरू से भक्ति कर रही है। और ये बच्ची जो है, चूँकि इसने जो है स्टडी किया, जब इस्लाम क्या है, सनातन क्या है, इस विषय में स्टडी किया, फिर राम मंदिर की चर्चा हुई तो राम मंदिर के राम के बारे में इसने स्टडी किया, तो इसको लगा कि कोई भी अगर अच्छा बनना चाहता है तो उसको राम जी को मानना पड़ेगा, उनके आदर्शों पे चलना होगा। मतलब अगर ये शबनम मुस्लिम है और मुस्लिम ही रहेगी, अगर धर्म परिवर्तन नहीं करती है, घर वापसी नहीं करती है, अगर ये शबनम मुस्लिम लड़की क्या इस्लाम में रह के इस्लाम को मानते हुए राम को पूजा पाठ करेगी जो मंत्र दिए हैं आप? देखिए ऐसा हो सकता है, उसमें भी रहे इसमें भी रहे, तो कैसे? उसमें इसमें की बात नहीं है। बात यह है कि राम सबके आदर्श हैं, और जो राम विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है। तो कोई भी राम को मान सकता है, जैसे अब कबीर जी मानते थे राम को, हैं, और बहुत बड़े भक्त हुए कबीर जी। कबीर जी के अनुयायी आज भी करोड़ों की संख्या हम लोग हैं, तो इसमें कुछ नहीं है। राम जी की भक्ति कोई भी कर सकता है, बशर्ते श्रद्धा होनी चाहिए, कपट नहीं। लगभग बहुत सारे चीज़ें बताया है और अपनी बातों से आप लोगों को कहूँ तो हर चीज़ बताने का प्रयास हमेशा मीडिया के माध्यम से करते रहते हैं, लेकिन खास चर्चा का विषय ये रहा कि मुंबई से चलकर एक शबनम जो मुस्लिम धर्म से आती हैं और यहाँ पर प्रभु श्री राम का दर्शन की हैं, और दर्शन करने से पहले जगत गुरु के पास आती है, इनको चरणों में गिरती हैं, इनसे गुरु दक्षिणा भी लेती हैं, हवन भी करती हैं। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में हवन भी करते हुए दिख रही हैं, और इनको एक तुलसी का माला पहनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और ये जगत गुरु जी हैं, और गुरु जी ने बहुत सारे उनका मदद भी किया है, और वो भी शबनम कर रही थी। हिंदू धर्म सेफ है, और हिंदू धर्म के लड़कों के साथ आना जाना भी सेफ है, ट्रेवल करना भी ठीक है। फिलहाल आप लोग इंडियन न्यूज़ डे देख रहे हैं, मेरा नाम अशोक कुमार है। क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।